जय हिंद। आपको 100% याद होगा और पक्का छपने वाले प्रश्न होते हैं ये सब, और 100% गारंटी याद होगा। देखिए क्या होती है, ये करंट अफेयर्स है, हर एक करंट अफेयर्स को हम लोग थोड़ देंगे और आपको जो भी प्रॉब्लम हो रही है चीज़ों में आप लिख दीजिए, हम उसमें आग लगा देंगे, मेरी गारंटी है। देखिए हम लोग दिवस का होती है, वर्तमान जो होती है विश्व नारियल दिवस का होती है 2 सितंबर को मनाया गया था। क्या होगा, कहीं दर्शन करने जाइए तो एक से कम नहीं होता है, 2 लोग 2 से नारियल लेके जाइए, 2 सितंबर हो जाएगा। गगनचुंबी इमारत क्या होती है, 3 सितंबर को ये दिवस मनाया गया है। और 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस मनाया जा रहा है, ताकि क्या हो, गरीबी जो समाप्त किया जा सके उसके लिए। तो कैसे याद रखेंगे, तो क्या होती है, दान में क्या मिला, पान। शादी विवाह में दान में क्या मिलता है, पान उन मिलता है, खा के लाल हो जाइए। तो क्या होती है, दान 5 सितंबर को हो जाएगा। अब देखिए जीएसटी काउंसिल का, अब देखिए यहाँ पे क्या होती है, नारियल की भूमि कहेगा तो केरला में हो जाते हैं, लेकिन सबसे अधिक पैदा कौन करता है, उत्पादन कौन करता है, कर्नाटक। नारियल मतलब नारी, जो नारी मतलब महिला, महिला सबसे अधिक क्या होती है, नाटक करती है, हाई ले आओ, हाउ ले आओ, ये इधर इधर उधर करते रहती है। तो सबसे अधिक कर्नाटक का हो जाएगा, नारियल पैदा करता है। लेकिन भूमि किसको, अच्छा देख रहे हैं, पैदा कर रहा है कर्नाटक लेकिन नाम हो रहा है केरला का गजब की कहानी, दोनों सटल है तो क्या होगा। अब देखिए जीएसटी की काउंसिल, जीएसटी काउंसिल जो होती है, जीएसटी परिषद की 5-6 मतलब 56वीं बैठक जो होती है कब हुई थी, तो पूछेगा तो 3-4 मतलब क्या हो जाएगा, 3-4-5-6। तब 5-6वां बैठक जो होती है 3-4 तारीख मतलब 3-4 सितंबर को हुई थी 2025 में। और इसमें क्या होती है, देखिए टोटल 4 स्लैब थे, 5, 12, 18 और 28, टोटल 4 स्लैब थे। तो 5 तो 5 रहा ही, और 18 तो 18 रहा ही, लेकिन ये 12 और 28 को मिला के 40 एक नया बना दिया गया। टोटल 2 और एक ये वाला एक विशेष इसको मिला करके बना दिया गया। ये इसलिए किया जा रहा है ताकि क्या हो, जो सामान्य लोग हैं उसको राहत मिल सके जीएसटी से। तो देखिए 5% में कौन कौन सा सामान है, तो 5% में जो बहुत ज़रूरी है वो सामान हो जाएंगे। तो और 18% में लग्जरियस वाली, और 40% में जो हानिशीन गुड्स हैं, हानिकारक पदार्थ, पान मसाला, तंबाकू, बीड़ी सिगरेट, ये जो है वो सब में आ जाता है। ये क्या होती है, और जो 12% है, ये 18% इन सबको मिला के इसमें कर दिया गया है। तो ये क्या होती है, देखिए आप देख सकते हैं, सिन गुड्स 4 स्लैब को 2 स्लैब बना दिया गया है, और ये जो 40 वाला है ये विशेष रूप से है, ठीक है। हाँ, अब देखिए क्या होती है, आईसीजे मतलब इंडियन कोस्ट गार्ड और भारत कृषि अंतर्राष्ट्रीय परिषद, इन दोनों ने मिल के क्या किया, समझौता किया और कहा कि केरला के कासरगोड में एक रडार स्टेशन को स्थापना किया जाए। तो ये जो केरला है यहाँ पर, ये जो केरला यहाँ पर है, इसके कासरगोड, तो कैसे याद रखेंगे, तो क्या करेगा, इसके कासर के गोड़ में क्या करेगा, एक रडार बांध देगा। जब क्या होता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या करता है, उसमें राड बनाया जाता है, राड डाला जाता है, पैर और ज्वाइंट सही से हो जाए। तो क्या होती है, कासरगोड, गोड़ में क्या हो गया, पैर में, गोड़ में, लेग में क्या हो गया, रडार डालेगा तो क्या होती है, हो जाएगा। कौन कौन, इंडियन कोस्ट गार्ड और भारत कृषि अंतर्राष्ट्रीय परिषद, ये दोनों मिलके क्या होगा, केरला के कासरगोड में रडार का होगा, स्थापना करेंगे स्टेशन का। अब देखिए पूछेगा भारत में सबसे अधिक केरल रबर का उत्पादन, तो केरल हो जाएगा। लेकिन पूछेगा कि काली मिर्च का सबसे बड़ी उत्पादन दुनिया में, वर्ल्ड में पूछेगा तो भी केरल ही होगा। और केरल को जान रहे हैं, पैदा कर रहा है नारियल भूमि, नारियल की भूमि केरल को कहा जा रहा है, लेकिन पैदा कर रहा है कर्नाटक। वाह क्या बात है। अब देखिए क्रिटिकल मिनरल्स, महत्वपूर्ण खनिज जिसे कहा जाता है हिंदी में, इसकी रिसाइकलिंग करके दोबारा यूज करने के लिए 1500 करोड़ रुपए की क्या होती है, योजना की मंजूरी भारत सरकार ने दी है, ताकि क्या हो, उसका भी यूज कर किया जा सके अच्छे से। जो भी क्या होगा यूज होगा उसका खनिज को हम लोग करेंगे। तो ये अब देखिए उसका खनिज का यूज हम लोग कहाँ करेंगे पता है, इसका यूज हम लोग क्या करेंगे, बिजली उजली पैदा कर लेंगे, रिलेट करेंगे हम लोग, बिजली उजली पैदा कर लेंगे। तो छत्तीसगढ़ में क्या होती है, जो बिजली क्षमता है उसको बढ़ा करके हम लोगों ने क्या किया, 30,000 मेगावाट कर दिए गए हैं, क्योंकि वहाँ पर 1500 करोड़ रुपए का मंजूरी दिया गया है कि उसको जो खनिज है इंपॉर्टेंट वाला उसको यूज किया जा सके। अब उसका यूज करेंगे हम लोग कोयला वैला से, तो यहाँ पर बिजली को बढ़ा देंगे छत्तीसगढ़ में। तो अब इसको कैसे याद रखेंगे, तो देखिए बिजली कहाँ से आती है, छत पर से आती है। ऊपर का होता है तार और जो वायर बिछा होता है वो छत पर से बिछा होता है। तो पूछेगा बिजली 30,000 कहाँ हुई है, तो छत्तीसगढ़ में। 30-36 लगभग सटल है, 30-36 पूछेगा कितना, तो 36 के पहले आता है 30, तो 30,000 मेगावाट बढ़ा है, बढ़ के हुआ है। अब जेसीएम का होती है, जेसीएम जो होती है ज्वाइंट क्रेडिट मैकेनिज्म जो होती है, क्या होती है, जेसीएम समझौता किया है, भारत जापान ने किया है, ताकि क्या हो, जो व्यापार है और हरित निवेश है उसको बढ़ाने के लिए, ठीक है। जेसीएम है और समझौता किया है, भारत जापान ने आपस में समझौता किया है, ताकि क्या हो, व्यापार में जो हरित क्रांति है उसको, निवेश को, इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकें। अब देखिए महाराष्ट्र सरकार ने जो श्रम का होती, श्रम होता है कानून सुधार, उसके अंतर्गत
लंबे कार्य घंटों को मंजूरी दी है ताकि उन लोगों को राहत मिल सके और अच्छे से काम कर सके। कारखाना में क्या होती है, 12 घंटे डेली काम करना है। अगर आपको ओटी ओवर करना है टाइम, तो क्या होगा, 144 घंटा 3 मंथ में ओवर टाइम कर सकते हैं। होती है महाराष्ट्र में क्या होती है, सबसे अधिक प्याज और अंगूर देखने को मिलता है। क्या होती है, प्याज और अंगूर क्या होती है, महाराष्ट्र में देखने को मिल जाएगा। सबसे अधिक उत्पादन वाला देश राज्य है। अब देखिए शिशु की, अब देखिए यहाँ पे क्या किया गया है कि महाराष्ट्र में श्रम, जो छोटे बच्चे हैं उनको काम नहीं करेंगे तो क्या होगा, मृत्यु दर रिकॉर्ड क्या होगा। अब शिशु अगर काम करेंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो वो कम हो जाएगा अब, क्योंकि उनको काम नहीं करना, रिलेट कर रहे हैं जस्ट। क्या होगा यहाँ पे महाराष्ट्र में ये क्या किया गया है कि श्रम जो छोटे शिशु बच्चे हैं वो काम नहीं करेंगे तो क्या होगा, पहले 2013 में 40 लोगों की मौत हो जाती थी, अब क्या होगा, अब 25 लोग का ही मौत हुआ है, ताकि क्या होगा अब उनको राहत मिल सके। तो 2023 10 साल बाद ये देखा गया, और ये कमी जो है 37.5% देखने को मिली है, जो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड जो 2025 में है वो क्या हुआ, 45 लोगों को सिलेक्ट किया गया है कि इतने लोगों को अवार्ड मिलेगा, टीचर्स लोग को। फाइनेंशियल ईयर वित्तीय वर्ष 2026 के क्या होगा, फर्स्ट तिमाही में भारत में 15% एफडीआई जो होती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो क्या होती है, बढ़ा दी गई है। क्यों, ये एफडीआई क्या होता है, एफडीआई का मतलब क्या होती है, दूसरे देश का अपने देश में आके क्या होगा, हम लोग के देश में अपना कंपनी बनाएगा, इन्वेस्टमेंट करेगा, ये अलग अलग चीज़ें करेगा, तो वो क्या होती है 15%, पहले जितना था उससे क्या होगा 15% और बढ़ा दिया गया है। ठीक है, हाँ। अब देखिए क्या होती है, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप यूके के लिवरपूल में क्या होगा, स्टार्ट हुआ है। अब इसको कैसे याद करेंगे, तो देखिए क्या होगा, अब मुक्केबाजी कहाँ हो गया, दोस्त यार होते हैं अपने, तो क्या होता है जहाँ ना तहाँ, तो पुलवा पे क्या होगा, पुलवा पे क्या होगा, मुक्केबाजी सब करने लगे, पुलवा पे सब आपस में लड़ने लगे, तो उसमें वही जीतेगा। मारा उसका लिवरवा क्या हो गया, खराब हो गया, पुले पर लड़ रहे हैं, मुक्का से मारा उसका लिवरवा खराब हो गया, जा तो लिवरपूल हो जाएगा। यू के यू तू के, ऐसे सब नहीं कहते हैं, आपस में लड़ते रहते हैं, तू मैं हो जाता है, तो ये हो जाता है यू के। ठीक है, हाँ। अब देखिए क्या होता है, ये होता है भारतीय भाषा और विरासत के लिए एआई उपकरण बनाया गया है। कौन बनाया, आईआईटी जोधपुर ने बनाया है, डेवलप करने। मतलब भारत की जो भाषा है, सांस्कृतिक है, उसको बचाने के लिए क्या किया जा रहा है, आईआईटी जोधपुर उसको बचाएगा, मतलब वो बनाया है, वो एआई बोलेगा, ऐसा भाषा बचाएगा, प्रचार प्रसार करेगा, सिखाएगा भाषा। तो वो बहुत अच्छा चीज़ है कि वो क्या करेगा, सबको ये भाषा जो भारत वाली होती है, भारतीय संस्कृति की, वो सिखाने का काम करेगा। कौन, आईआईटी जोधपुर। तो देखिए आईआईटी तो ठीक है, लेकिन जोधपुर, तो जोधा अकबर जो धारावाहिक होता है वो बहुत पुराना है, तो समझिए वो एक प्रकार से सांस्कृतिक वाली अपनी है, तो क्या हो जाएगा, जोधा अकबर एक अलग सीरियल चलता है जो अपनी संस्कृति, तो इसी प्रकार से याद कर लीजिए जोधपुर। ठीक है, अब NIRF मतलब क्या होती है, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, मतलब एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो क्या करता है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट की जितने भी हैं उसके रैंक को दर्शाता है। उसके रैंक क्या है, ये फ्रेमवर्क है, एक जैसा होता है, मैं क्या करते हैं उसे गिफ्ट मढ़ाते हैं, सीनरी, उसमें क्या होता है, ये फ्रेमवर्क है ऐसा, जो क्या होती है इंटरनेशनल के जितने भी इंस्टीट्यूट हैं उनके रैंकिंग कैसे है वो दर्शाता है। तो देखिए MB जो डाटा होता है, MB GB, तो M से मद्रास हो जाएगा, B से बेंगलुरु हो जाएगा, ये दोनों को मिला देंगे, तीसरा नंबर पर रैंक पर कौन हो जाएगा, ये मुंबई हो जाएगा MB से। ठीक है, हाँ। तो पहला पर IIT मद्रास हो जाएगा, दूसरा पर IISc जो होती है बेंगलुरु हो जाएगा, और तीसरा पे क्या होती है, थर्ड पे IIT मुंबई देखने को मिल जाएगा। याद करने के लिए मैंने बता दिया। MB का मतलब M से मद्रास, B से क्या होगा बेंगलुरु, और दोनों को मिला देंगे तो तीसरा नंबर पर मुंबई हो जाएगा। अब देखिए RRS 2025 कार्यक्रम नेपाल एवं रसिया के मध्य हुआ है। ठीक है, सांस्कृतिक कार्यक्रम संगीत नाटक का हुआ है हाल में, वो ये दर्शाता है कि इनके मध्य का होगा सांस्कृतिक व्यवहार और बॉन्डिंग को व्यक्त करता है, जो नेपाल में आयोजित हुआ है। ठीक है, पूछेगा कि संगीत नाटक हाल ही में कहाँ हुआ है, तो RRS 2025 का कार्यक्रम कहाँ हुआ है, तो पूछेंगे नेपाल में कह देंगे, और कहेगा कि ये जो नाटक हुआ है ये RRS का मतलब क्या है, तो रियल रिदम एंड सोल होता है। ठीक है, हाँ। तो ये कहेगा किसके किसके मध्य हुआ है, रियल रिदम एंड सोल जो ये कार्यक्रम है, तो पूछेंगे तो कहेंगे कि नेपाल एवं रसिया के मध्य हुआ है। ठीक है, हाँ। अब आपको बताना है कि स्टील का जो फर्स्ट उत्पादक देश है वो सबसे अधिक कौन करता है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।